हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का एसएससी जीएस प्रेप पर स्वागत है। मैं अशोक चोपड़ा। आज हम ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारा स्टैटिक पोर्शन रहेगा, जबकि डायनेमिक पोर्शन में हम रोज की तरह ही करंट अफेयर्स करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, यूनिवर्स, है ना। तो ये इससे एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना एसएससी में। तो जैसे ये आपका क्या है, सूर्य है ना, ये सन है। इसके इधर जो सबसे पास जो ग्रह रहेगा, सन के सबसे क्लोज जो ग्रह रहेगा, उसको बोलते हैं बुध, है ना। या बोलेंगे इसको इंग्लिश में मरकरी। फिर सेकंड नंबर पे आता है वीनस। वीनस को बोलते हैं शुक्र। फिर आता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, ये पृथ्वी। फिर मंगल। मंगल, मार्स, है ना। फिर आता है जुपिटर, बृहस्पति, है ना। फिर आता है सैटर्न, शनि। फिर यूरेनस, अरुण। फिर आता है नेपच्यून, वरुण। तो को आपको डिस्टेंस वाइज याद करना है ना, कि पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, सॉरी शनि, अरुण और वरुण, है ना। इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे पहले सैटर्न रहेगा, शनि रहेगा, फिर रहेगा अरुण, फिर वरुण। तो आप इनको नोट डाउन कर लो एक बार। अब मैं इधर बुध ग्रह के बारे में स्टार्ट करता हूँ, कि बुध ग्रह के बारे में हम स्टडी करते हैं, है ना। तो बुध ग्रह जो सौरमंडल है उसका सबसे छोटा ग्रह है, यानी सबसे छोटा ग्रह पूछे तो कौन सा रहेगा, बुध रहेगा। तो सबसे छोटा ग्रह है इसमें। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है ना। ये इसकी एक विशिष्ट बात है जो और ग्रहों में नहीं पाई जाती है ना। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा। इसका कोई उपग्रह नहीं है ना, इसका उपग्रह नहीं है। और इसकी कक्षीय वेग सबसे ज्यादा है, यानी कि कक्षीय वेग सर्वाधिक। कक्षीय वेग क्या है, सर्वाधिक है इसका। जो ऑर्बिट वेलोसिटी वो सबसे ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। सबसे छोटा ग्रह है, कोई उपग्रह नहीं है ना। कोई भी इसका उपग्रह नहीं है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो उसका क्या रहेगा, आप लिखोगे मरकरी। कक्षीय वेग इसका क्या रहेगा, सर्वाधिक रहेगा। इसका कक्षीय वेग क्या रहता है, सर्वाधिक रहता है। तो बुध के बारे में आपको इतनी चीजें पता होना चाहिए कि ये सन के सबसे पास है ना, सन के सबसे पास है। चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा, कोई उपग्रह नहीं है। कक्षीय वेग सर्वाधिक है, यानी कि इसको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, कक्षीय वेग सर्वाधिक होने का मीनिंग क्या है, कि इसको सूर्य के चारों ओर तरफ चक्कर लगाने में सबसे कम टाइम लगेगा, है ना। तो नोट डाउन करो इनको। ये बुद्ध के बारे में हो गया। अब उनको तो मैं रहने देता हूँ, इधर बनाता हूँ, है ना। किसके बारे में, अब शुक्र ग्रह के बारे में हम देखते हैं, है ना। शुक्र ग्रह के बारे में हम देखते हैं, शुक्र ग्रह के बारे में, है ना। शुक्र, तो शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस, है ना। तो ये जो अपना उपग्रह है पृथ्वी, उसके सबसे पास है, यानी पृथ्वी के सबसे पास है ना, पृथ्वी के पास। सबसे पास अगर कोई उपग्रह, वो ग्रह पूछे, सॉरी, तो कौन है, शुक्र ग्रह। इसको हम पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं ना। भगिनी यानी बहन, है ना, सिस्टर। तो सिस्टर ऑफ अर्थ किसको बोलेंगे, सिस्टर ऑफ अर्थ वीनस प्लेनेट को बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी, साइज, शेप ये कैसी है, अर्थ जैसी है, इसीलिए इसको जो है पृथ्वी की भगिनी है, सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है ना। थर्ड नंबर पे इसके लिए हमें क्या रहेगा, सबसे गर्म ग्रह है नहीं, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है ना।
लेकिन आपके मन में ख्याल आएगा कि बुध सबसे पास है ना, तो बुध सबसे ज्यादा गर्म रहना चाहिए, लेकिन बुध पे जो सूर्य की किरणें है वो थोड़ी टिल्ट पड़ती है, इनकी सीधी नहीं पड़ती, इसके ऊपर सीधी पड़ती है ना, बुध के इसके किसके ऊपर, वीनस के ऊपर। और यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा है, इसका इन्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा रहता है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण, और यहाँ पे इसकी क्या पूर्ति है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए इसको जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, वो सबसे ज्यादा गर्म है ना। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है ना, इसका भी कोई क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है, इनकी इसका भी, इस प्लेनेट का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और इससे क्या याद कर सकते हो एक चीज, कि इसकी डायरेक्शन जो सभी प्लेनेट है ना, सभी प्लेनेट है वो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। कैसी डायरेक्शन में घूमते हैं, ज्यादातर जो रहेंगे वो कैसे में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज की, इसकी और यूरेनस की, है ना। यूरेनस की और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, यानी कि यूरेनस और इसकी डायरेक्शन रहेगी वो कैसे रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी। यूरेनस की जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसे रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी के पास है, पृथ्वी की भगिनी बोलते हैं, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, उपग्रह कोई नहीं है, इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है ना। और यूरेनस की क्लॉकवाइज है, और जो ज्यादा जो भी प्लेनेट है या ग्रह है उनकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो नोट डाउन कर लो इसको। देखो मैं उधर उसको रहने देता हूँ, जिससे आपको याद भी हो जाए कि इसकी सीक्वेंस क्या है ना। अर्थ के बारे में बात करते हैं, पृथ्वी, तो इसका जो अगर हम सौर मंडल में देखें तो वेट वाइज देखें तो ये वेट वाइज कौन सा पोजीशन इसकी, फिफ्थ है ना, बाई वेट, है ना। अगर वेट से देखें तो इसकी पोजीशन कौन सी है, फिफ्थ है। अगर वेट से देखें तो इसकी पोजीशन कौन सी है, फिफ्थ है ना। अब देखो पृथ्वी के बारे में और क्या कहते हैं, इसको ब्लू प्लेनेट भी कहेंगे। ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं ये आपको पता होगा, ब्लू प्लेनेट इसलिए कहेंगे क्योंकि इस पे वाटर पाया जाता है, और ये है सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन है, यानी कि और किसी ग्रह पे अभी तक जीवन नहीं कुछ डिस्कवर किया गया है, और लेकिन इस पे क्या किया है, जीवन डिस्कवर किया गया है, और इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि इस पे वाटर है ना। इसका जो एक सैटेलाइट है वो क्या है, चंद्रमा। और ये अपने एक्स से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने कक्षा में झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री अपनी कक्षा में झुकी हुई है। तो चंद्रमा इसका उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ना, प्राकृतिक है, नेचुरल है। जो चंद्रमा की स्टडी की जाती है, इनकी चंद्रमा की जो सरफेस की स्टडी की जाएगी उसको बोलते हैं सेलेन सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी बोलेंगे, है ना, सेलेनोलॉजी बोलेंगे। अगर चंद्रमा की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी, है ना। तो चंद्रमा की स्टडी को क्या बोलेंगे, सेलेनोलॉजी बोलेंगे, है ना। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं इसमें, एक होता है सुपर मून। सुपर मून क्या कब रहेगा, देखो ये अर्थ है, ये अर्थ के चारों तरफ क्या लगाएगा, राउंड चक्कर लगाएगा, और इसको देखो चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 27 दिन 8 घंटे, और इसको अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। देखो ग्रह सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमते हैं, एक ऐसे घूमेंगे और एक अपने अक्ष पे भी घूमते हैं ना, ऐसे ये वो ऐसे रोटेट होते होते जाते हैं ना। तो अपने अक्ष के ऊपर भी घूम रहे हैं, जैसे ये मार्कर है ना ऐसे घूम रहा है, तो ये अपने अक्ष पे भी घूम रहे हैं और इसके चारों तरफ भी चक्कर लगा रहे हैं, तो उसको अपने अक्ष पे घूमने में भी 27 दिन 8 घंटे लगते हैं, और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में भी 8 घंटे, ये 27 घंटे 27 दिन सॉरी 8 घंटे लगते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलेंगे। सुपर मून कब रहेगा, पृथ्वी के निकटतम रहेगा तब, पृथ्वी के निकटतम रहेगा तब बोलते हैं ना। पृथ्वी के निकटतम रहेगा तब उसमें क्या रहेगा, 30%, है ना, 30%
चमकीला ज्यादा दिखाई देगा, यानी कि जो चमकता है उससे 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, और 14% बड़ा दिखाई देगा ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बारे में और बताता हूँ, ये नोट डाउन करो भी। चलो इधर मिटा देता हूँ ना, ये वाला। ये तो आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूमते हैं, और सूर्य के चारों ओर तरफ चक्कर लगाने में उसको 365 दिन लगते हैं। ये नॉर्मल बातें आपको पता होगी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटे लगते हैं, तथा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं ना। तो वो तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। देखो, एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, आप जानते हो, पूर्णिमा और अमावस्या ना, जब चमकीली रात रहेगी उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। अगर एक महीने में यानी कि 31 दिन के अंदर अगर दो पूर्णिमा आ जाए, है ना, 31 दिन में कितनी आ जाए, दो पूर्णिमा हो जाए, 31 दिन में दो पूर्णिमा हो जाए, तो जो सेकंड पूर्णिमा वाले दिन को जो चांद रहेगा, जो आपका मून रहेगा, सेकंड पूर्णिमा वाले दिन जो रहेगा मून, उसको बोलते हैं ब्लू मून, है ना, ब्लू मून। और जिस ईयर में दो बार ऐसा ब्लू मून हो जाए उसको बोलते हैं ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर, अगर ऐसा दो बार हो जाए एक साल में तो उसको बोलते हैं ब्लू मून ईयर। नोट डाउन करो। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एसएससी में कि चंद्रमा की स्टडी को क्या बोलेंगे, सेलेनोलॉजी। ये भी पता है ना। सुपर मून कब होता है, जब सबसे ज्यादा निकटतम रहेगा। ब्लू मून ईयर कब बोलेंगे, जब दो बार हो जाए। प्राकृतिक है ना। और इसको एक नाम और दिया जाता है, जीवाश्म ग्रह, यानी कि यहाँ पे जीवाश्म भी बहुत पाए जाते हैं ना, तो जीवाश्म ग्रह भी इसको नाम दिया जाता है ना। तो आपको इसको भी याद रखना होगा ना, जीवाश्म ग्रह। अब देखो, हम मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं ना। मंगल ग्रह तो ये फोर्थ पोजीशन से है, सूर्य से डिस्टेंस में फोर्थ पोजीशन पे रहेगा। और इसको इंग्लिश में क्या बोला, मार्स, है ना, मार्स बोलते हैं ना। तो मार्स रहेगा। अब देखो इसके बारे में क्या पॉइंट है, इसके दो उपग्रह है ना। उपग्रह कौन कितने, दो, फोबोस और डिमोस। ये बहुत बार पूछा जाता है ना, फोबोस और डिमोस, है ना। फोबोस और डिमोस याद रखना, फोबोस और डिमोस, है ना, लिख लेना आप, है ना, डिमोस। इसका लाल कलर किसके होगा, कारण रहता है आयरन ऑक्साइड के कारण, है ना। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कैसा रहता है कलर, लाल कलर रहता है ना। निकस ओलंपिया सबसे बड़ा ब्रह्मांड का, है ना, ओलंपिया सबसे बड़ा क्या है, पर्वत है ना, सबसे ऊंचा पर्वत। जैसे माउंट एवरेस्ट हमारे अर्थ का है, वैसे ही अगर सौर मंडल की बात करें तो निकस ओलंपिया है, जो कितना है, माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से 3x टाइम है, यानी कि निकस ओलंपिया 3 टाइम बड़ा है। नोट डाउन करो इनको। एक चीज और नोट डाउन करना है इसमें, ओलंपिया ओलिपस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है संसार का, है ना। ये क्या है, ओलिपस ज्वालामुखी, है ना, मेसी ज्वालामुखी। ये सबसे बड़ी ज्वालामुखी है ब्रह्मांड की। तो ये इसके बारे में याद होना चाहिए कि दो सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। आयरन ऑक्साइड, इसका कलर रेड रहता है। निकस ओलंपिया सबसे ऊंचा पर है। ओलंपिस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है।
देखो ये मंगल तक हो गए। अब हमारे पास बचा है जुपिटर, है ना, बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछे कि कौन सा है, तो वो कौन सा है? जुपिटर, है ना। सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह पूछे तो जुपिटर है ना। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह। इसका कलर कैसा रहता है? पीला। पीला किसके कारण होगा? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, है ना। ये सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला केमिस्ट्री में भी आपको यूज हो सकता है कि पीला कलर किसके कारण होगा? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण रहेगा। गयानी गायनामाइड इसका सबसे बड़ा उपग्रह, गायनामाइड यानी इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ना। सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो गायनामाइड, है ना। और इसकी धुरी पे सबसे अधिक वेग रहता है, धुरी पर सबसे अधिक वेग रहेगा ना इसका। सबसे अधिक वेग अगर अपनी धुरी पे सबसे तेज कौन घूमता है, तो कौन घूमेगा? बृहस्पति। तो इसके बारे में इतना ही याद रखना आपको। और ये सबसे बड़ा उपग्रह भी है ना, सबसे बड़ा ग्रह ही है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गायनामाइट सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो नोट डाउन कर लो इसको। पीला रंग याद रखना इसका एसओ2 के कारण होता है। अब हम सैटर्न ग्रह के बारे में देखते हैं, शनि ग्रह के बारे में। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है ना। कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट, है ना। सेकंड लार्जेस्ट है ना। सेकंड लार्जेस्ट है। इसमें और क्या याद रखना है? इसमें 7 रिंग पाई जाती है। और इसकी डेंसिटी, घनत्व सबसे कम है ना। घनत्व सबसे कम है, डेंसिटी सबसे कम है ना। ये भी याद रखना है इसको। तो ये इसके 3 इंपोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड लार्जेस्ट है, 7 रिंग है, घनत्व सबसे कम है। यानी कि इसको ऐसा इतना घनत्व कम है इसका कि अगर इसको वाटर के ऊपर रख दें तो वाटर में तैरने लगेगा। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर शनि ग्रह को हम किसी वाटर की पर रख दें तो वो उसके ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका कलर कैसा रहता है? ब्लैक कलर का रहता है ना। कलर कैसा रहेगा? ब्लैक। याद रखना इसको। एक चीज और भूल गए हम इसमें, इसका उपग्रह सबसे बड़ा, इसका उपग्रह टाइटन। तो याद रखना कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। नोट डाउन कर लो इनको। अब हम बात करते हैं अरुण या यूरेनस के बारे में ना। अरुण के बारे में ये चल नहीं रहा मार्कर अभी। यूरेनस, तो देखो ये तीसरा बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ा, ये सेकंड लार्जेस्ट, ये थर्ड लार्जेस्ट है ना। थर्ड लार्जेस्ट है ये, है ना। इसके बाद में हम बात करें इसके बारे में, तो इसमें 9 रिंग होती है। उसमें कितनी थी? 7 रिंग थी। इसमें क्या रहेगी? 9 रिंग रहेगी। और ये कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमता है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है। और ये इसको बोलता है लेटा हुआ ग्रह, यानी कि सोया हुआ ग्रह दिखता है। अगर इसको देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सोया हुआ ग्रह है। तो अगर पूछे कि सोया हुआ ग्रह किसको बोलते हैं, तो अरुण को बोलेंगे। 9 रिंग है इसमें। और इसकी खोज भी इंपॉर्टेंट है ना। तो विलियम हर्सले ने इसकी खोज की थी। हर्सेल, है ना। हर्सेन ने इसकी खोज की थी। तो ये तीनों के बारे में नोट डाउन कर लो आप। अब हम नेपच्यून या वरुण के बारे में देख लेते हैं। तो देखो इसकी खोज गाले साइंटिस्ट ने की थी, है ना। कोई गाले नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी खोज की थी। सूर्य से सबसे दूरी पर, है ना। सूर्य से सबसे दूर, सूर्य से सबसे ज्यादा दूर ग्रह ये स्थित है, यानी कि सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे स्थित है। और
इसका कलर जो है वो हरा है, ये कलर इंपॉर्टेंट याद रखना, हरा है और वो किसके कारण है, मेथेन के कारण। तो ये सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीजें हैं कि इसका कलर क्या है, हरा है, और वो किसके कारण है, मेथेन है। और जो इसका उपग्रह है वो है ट्रिटोन, है ना, ट्रिटोन इसका उपग्रह है, ये उपग्रह है इसका, इंपॉर्टेंट उपग्रह ट्रिटोन, है ना, नोट डाउन कर लो इसको। तो आप इनकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करोगे तभी हमें पता है। देखो अगर आप नहीं करोगे तो हम भी बनाना बंद कर देंगे। और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है कि ऐसे बनाना है तो वैसे बना लेंगे, उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखो। लेकिन जो एसएससी सीजीएल लेवल या टिस नेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं या एमबीए एग्जामों की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें ये सफिशिएंट है। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, कि जिनमें आपको बहुत ज्यादा समझना है। लेकिन अगर आप फैक्चुअल चीजें देखोगे तो यूपीएससी में भी ये याद करनी पड़ेगी, फैक्चुअल चीजें तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। प्री पास करने के लिए आपको फैक्चुअल चीजें पता होना चाहिए ना। तो उसमें दे दिया जाता है कि बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है, तो उसमें आपको एक तो पता होना चाहिए, उपग्रह सॉरी क्या ग्रह है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बृहस्पति ही है। और उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, और वो किसके कारण होता है, SO2 कारण। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति पे जाएंगे तो SO2 की अधिकता है, इसके कारण उसका रंग पीला है। देखो अब हम करंट अफेयर्स चालू कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है ना, नौसेना दिवस, तो ये बनाया जाता है 4 दिसंबर को, है ना, 4 दिसंबर। और आपको क्या बताना है, इसके चीफ मार्शल का नाम क्या है ना, वो बताना है, इसके प्रमुख का क्या नाम है भारतीय नौसेना के, है ना। तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में नाम करके बताना उसका। दूसरा क्वेश्चन है, एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया है, उसमें सीट्स पे कौन है, यानी कि 2020 में। तो इसमें सीट्स पे कौन सा कंट्री है, इंपोर्टेंट है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में सबसे सीट्स पे कौन सा है, अफगानिस्तान, है ना, आपको याद रहना चाहिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आईसीसी T20 में अभी रैंक जारी किया है, उसमें सर्व पहले नंबर पे कौन है, आईसीसी T20 की रैंकिंग जारी हुई है, उसमें सर्वप्रथम कौन है, इंग्लैंड, यानी पहला स्थान किसका है, इंग्लैंड का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा हमारी इंडिया का। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट का पूछ लेते हैं ना। और आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या मैच भी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया किस में आ रही है, इंडिजिनस किट में, यानी कि उनकी ड्रेस थोड़ी अलग रहेगी, इंडिजिनस किट। तो ये पूछ सकते हैं किस मैच में इंडिजिनस किट में आएगी, वो इसमें आएगी। और ये मैच कहाँ पे है, कैनबरा में, है ना। अभी देखो किसान आंदोलन हो रहा है, ऐसे ही एक उसी से रिलेटेड है, वर्ल्ड में पूछ रहा हूँ, बोरो हराम, है ना, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोरो हराम ये एक आतंकवादी संगठन है, बोरो हराम, है ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बोरो हराम एक आतंकवादी संगठन है, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नाइजीरिया से, है ना, कौन सी कंट्री से करता है, नाइजीरिया से। और अभी रिसेंटली इसने 110 के अराउंड किसानों को मार दिया है ना, 110 किसानों के अराउंड मार दिया है। और इसमें की स्थापना कब हुई थी, 2002 में, किसने की थी, मोहम्मद यूसुफ ने की थी, मोहम्मद यूसुफ, है ना, मोहम्मद यूसुफ ने की थी। सॉरी कैप उठा लेता हूँ एक बार। और ये बोको हराम कहाँ का है, नाइजीरिया का, नाइजीरिया का है आतंकवादी संगठन, है ना। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, लिख लेना उस क्वेश्चन को कि हाइबुसा मिशन सेकंड कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है और ये कब लॉन्च किया था, है ना। हाइबुसा जो मिशन है वो अभी आपकी ट्रेंडिंग में है ना, न्यूज में है, स्पेस से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइबुसा सेकंड जो मिशन था, हाइबुसा, है ना, जो सेकंड मिशन था, मैं बता देता हूँ किसके द्वारा किया गया था, जापान के द्वारा किया गया था।
और ये कब किया गया था? 2014 में किया गया था। और उसकी एजेंसी का नाम है जाक्स, JAXA, ये इस स्पेस एजेंसी का नाम है ना। अब आपको ये बताना है कि कौन से क्षुद्र ग्रह से ये मिट्टी का सैंपल लेके आया है ना। ये हाइबुसा सेकंड मिशन था, जापान के द्वारा किया गया था, 2014 में किया था, अब 2020 में आ रहा है, यानी कि 6 साल बाद में आ रहा है। तो ये वो कौन से क्षुद्र ग्रह पे गया था, यानी क्षुद्र ग्रह पे कौन से पे गया था, तो उसका आपको नाम कमेंट बॉक्स में करके बताना है। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके कुछ सजेशन हो वो भी आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। लेकिन चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।